और प्रभु का प्रेम है, और ये आप लोग से जो जुड़ गया, ये परमेश्वर का बुलावा। बहुत अच्छे इंसान है, आपको क्लैरिटी देंगे मशीन्स के बारे में। हाँ। अभी कोई भी दुविधा होगी वो बताएंगे, बहुत अच्छे। क्योंकि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एज अ कस्टमर या एज अ क्लाइंट, मतलब कि कस्टमर क्लाइंट कैसे होंगे, ये इनसे कैसे बात करने के लगे, तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। इंस्पायर इससे हुआ क्योंकि जो स्पिरिचुअल जो मूवमेंट है वो सबसे हाईएस्ट प्लेजर है एक्चुअल में। सबसे नीचे का प्लेजर होता है सेंसुअल प्लेजर, जैसे कि हमें खाना खाने से मिलता है, रसगुल्ला खरीदेंगे, उससे ऊपर एक प्लेजर होता है माइंड का प्लेजर। पारे होंगे आप ये मशीन वाला की तरफ से। फाइनली हम आ गए एकदम इस्कॉन राजनगर इस्कॉन टेम्पल। आप देख पा रहे हो कितना बड़ा टेम्पल है, भव्य इमारत जो कि इंटरनेशनल, चारों तरफ इस तरह के बहुत बड़े बड़े टेम्पल हैं जो कि बने हुए हैं। और मैं यहाँ पे एक विशेष बहुत ही जो गुरुजी हैं इसके बारे में सब चीज़ बताएंगे, उनसे मिलाऊंगा अभिराम गोविंद दास जी से, और एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि इस मंदिर में कैसे आरती हो रही है, कैसे प्रसाद महाप्रसाद दिया जाता है, कहाँ पे भगवान जी का वास है, और सब चीज़ के बारे में एक एक वीडियो के लास्ट तक बन रही है। जैसे कि मंदिर का मुख्य द्वार है, आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे ये महाप्रसाद जो है, क्या जो इसकी बर्फ़ी है, मोहन भोग वगैरह है, ये बिक रही है। और ये मंदिर का मेन गेट है जो कि देख पा रहे होंगे। हम यहाँ पे माथा टेक के जब कृष्ण जी के पास चलेंगे, और मैं आपको मेन जिससे मिलवाता हूँ अभिराम गोविंद दास जी से। आप देख पा रहे होंगे ये प्रभु हैं अभिराम गोविंद दास जी। हरे कृष्णा। तो ये अभिराम गोविंद दास जी हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, और हम इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि कैसे क्या क्या इन्होंने अपने इनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे, और इस्कॉन की स्थापना, प्रभुपाद जी के बारे में, आरती के बारे में। इस समय हम विशेष आरती के समय आए हैं, और एक एक करके सब जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। और राधे राधे का नाम लेते हुए मैं आपको एकदम एक एक पॉइंट पे एक एक जानकारी दूंगा, और प्रभु जी से ही पूछेंगे, वो सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये बुक्स, यहाँ पे सारी बुक्स हैं। आप हर एक चीज़ के बारे में हमें बताइए कि ये बुक्स जो हैं, और ये मंदिर है, आरती के बारे में और मंदिर का सब चीज़ आप बताइए। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, जैसे कि आप पहले शुरुआत कीजिए कि आप इंस्पायर कैसे हुए, और एकदम फुल टाइम आप इस्कॉन में दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने जीवन के बारे में बताइए थोड़ा सा। हरे कृष्णा। तो अभी आरती का टाइम चल रहा है, और अभी हम खड़े हुए हैं टेंपल के गेट पे बिल्कुल। तो राइट साइड में हमारे है, ये देख पा रहे होंगे बुक्स है। हाँ, बुक स्टॉल में आइए, ये दिखाइए। तो यही हम डिस्कस करेंगे। ये राजनगर आरडीसी में है, आप देख पा रहे होंगे। हाँ, बताइए। तो ये बुक स्टॉल है जो बहुत ही एक अमूल्य व्यवहार है एक्चुअली, है ना, अमूल्य धरोहर है जो ह्यूमन वैल्यूज़ का, और साथ में अपना इंडियन कल्चर के लिए। क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हम देखते हैं कॉलेज में हर तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं कॉलेज में, कि साइंस का डिपार्टमेंट है, मशीन का, मैकेनिकल का, सिविल का, हर तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, बट डिपार्टमेंट ऑफ सोल गायब रहता है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ सोल है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी बुक्स हैं, कि जैसे कि मृत्यु की पराजय है ना। हाँ, तो ये क्या है, सेकंड चांस, अजामिल का जो सेकंड चांस में सेकंड जो लाइफ स्टार्ट होता है उसके बारे में है। हमारा मेन जो है ये आप देख पा रहे हो भगवत गीता, ये वैदिक इंसाइक्लोपीडिया है, श्रीमद् भागवतम। तो आप आइए और इस वैदिक इंसाइक्लोपीडिया को खरीदिए। ये वैदिक इंसाइक्लोपीडिया मीन्स श्रीमद् भागवतम, जो कृष्ण ने गीता अर्जुन को बोली, वो गीता कहलाती है। और साथ में जो कृष्ण जी का सारा पास टाइम, जो कि भगवान ने कैसे राज किया, कैसे भगवान ने राक्षसों को मारा, ऐसे डिफरेंट पास टाइम में बहुत चीज़ें बताने के लिए है। पूरी तो आइए यहाँ पे इस्कॉन के बुक स्टॉल में आइए और अपनी नॉलेज को एनहेंस करिए। देखिए, है ना, ये देखिए चारों तरफ, देखिए ये चारों तरफ कैसे ये एकदम बेहतरीन। ये लड्डू गोपाल भी हैं, जन्माष्टमी आ रही है, तो ये सब चीज़ें आप ले जा सकते हैं अपने घर के लिए भी। और ये आपका नाम? प्रभु जी का नाम आदिकर्ता बनना है, यहाँ के इंचार्ज हैं।
प्रभु जी भी फुल टाइम सेवा करते हाँ हैं। फुल टाइम सेवा करते हैं ऐसे प्रभु नहीं जी। कि बिना शादी वाले ही करते हैं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, बट प्रभु जी की शादी भी है और नॉमिनल उसमें भगवान के लिए सेवा करते हैं ये। एकदम एक एक वीडियो के लास्ट तक बन रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है और बहुत ही एक्साइटेड होकर हमने स्टार्ट करा था, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अब आपको हम आरती दिखाते हैं किस तरह से आरती हो रही है, आप एक एक करके मंदिर भी बताते रहिए हमें। आरती यूथ का प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये यूथ का प्रोग्राम होने वाला है, प्रोग्राम ये देखिए उत्साह का प्रोग्राम है, उत्साह का बहुत प्रोग्राम सारे होने वाला है, इसे दिखाओ। फेस्टिवल ऑफ एंथुसियाज्म 15 अगस्त को होगा, फिर उसके बाद उन्नति होगा गर्ल्स के लिए, तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट किया जाता है, वुमेन डेवलपमेंट। हाँ, और अब आप हमें आरती दिखाइए, आरती में कैसे भगवान के दर्शन करते हैं हम, किस तरह से आरती हो रही है उसके बारे में दिखाते हैं। आइए एकदम लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये शुरू में हमारे जय विजय है, भगवान के जय गार्ड, विजय गार्ड हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। हरे किधर हरे नहीं, ये देखिए किस तरह से आरती हो रही है। आरती आइए। फाइनली अब हम उनके ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। जैसे देख रहे हैं अभी राम गोविंद दास जी का ये केबिन है, इनका पर्सनल ऑफिस है ये, और इस यहाँ बैठ के हम थोड़ा सा इनका क्या है ये देखिए, आप देख पा रहे हो कितना सुंदर एकदम भव्य ऑफिस है, बहुत ही अच्छा। तो बैठिए। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी कर रखे हैं जो कि मैं पूछूंगा गोविंद दास जी से, और एक एक करके ये जवाब देंगे। तो सबसे पहला ये है कि हम मंदिर में जो सामने जब जाते हैं भगवान के सामने, उन्हें पूजा वो परिपात करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो मूर्ति होती है सामने की तरफ, और हम जो है इधर राइट हैंड पे झुक के प्रणाम करते हैं, सामने डायरेक्ट नहीं करते हैं। उसका क्या रहस्य है, उसके बारे में क्या है कि भगवान क्या है, सर्वोत्तम है ना। तो जिस तरह से हम क्या है, जब प्रेसिडेंट को पुकारते हैं तो क्या बोलते हैं, हिज एक्सीलेंसी। हाँ, तो एज अ डायरेक्टली अप्रोच ना करके हम इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं किसी के थ्रू, गुरु के थ्रू, है ना। तो क्या है, और इवन एक तो रीज़न ये होता है कि हम इसलिए लेफ्ट साइड में डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते भगवान को। जो भगवान है मीन्स पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसे कि भगवान राम, कृष्ण, नरसिंह भगवान, तो सबको हम लेफ्ट में लेके प्रणाम करते हैं, मीन्स लेफ्ट साइड में भगवान रहते हैं। तो और इसका एक भी ये भी होता है क्योंकि हृदय में क्या है, परमात्मा वास करते हैं। हाँ। तो भगवान के क्या 3 फॉर्म होते हैं। एक होता है भगवान, 3 रिलाइजेशन, 3 साक्षात्कार होते हैं, मतलब कि एब्सोल्यूट के 3 साक्षात्कार होते हैं। सबसे नीचे होता है ब्रह्म, फिर परमात्मा जो हृदय में रहते हैं, हाँ। फिर भगवान जो मोर पर्सनल होता है, जिसमें भगवान का पर्सनल नहीं, भगवान की लीला हम सुन सकते हैं, भगवान के बारे में जान सकते हैं, भगवान का नाम क्या है। परमात्मा मीन्स भगवान का जो भौतिक प्रकृति हम देख रहे हैं, लाइट, सनलाइट, ये सब, ये भौतिक जो प्रकृति एक्सटर्नल एनर्जी, इसे परमात्मा से मानते हैं, मतलब। ठीक है, बहुत तो इसलिए क्या है, जो हृदय में लेफ्ट में रहते हैं, इसलिए हम भगवान लेफ्ट में रहते हैं, इसलिए लेफ्ट में लेके प्रणाम करते हैं भगवान को। भगवान लेफ्ट में रहते हैं इसलिए लेफ्ट में ही प्रणाम करते हैं। और इवन अगर आप कहीं भी जाएंगे सनातन धर्म में, इवन साउथ इंडिया में कल्चर है, हम सीधे मतलब ये इवन कहीं भी जाएंगे साउथ इंडिया में, वैष्णव कल्चर कहीं भी जाएंगे तो इसी तरह से प्रणाम करते हैं। ठीक है। तो और एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि प्रभुपाद जी कितने साल की उम्र में निकले थे, इसकी इस्कॉन की स्थापना करी, फिर वो कितने साल की उम्र में, यानी उम्र मान्य नहीं रखता है हमें कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। प्रभुपाद जी ने के गुरु जी का उनको आदेश था कि आप पाश्चात्य में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके इंग्लिश में प्रीचिंग करिए कृष्ण सनातन धर्म का, सनातन जो इंडियन कल्चर है, इंडियन वैल्यू जो स्पिरिचुअली कल्चर है, उसको फैलाना है एक्चुअल में, है ना। तो उनके गुरुजी ने जो भक्ति सिद्धांत महाराज से उन्होंने
आदेश दिया, क्योंकि ये क्या है, ये विजडम जो है कभी भी एंड नहीं होता है ना। और वो विदेश में जाके प्रचार करने का, साल की उम्र, तो वो 70 साल के थे जब वो विदेश गए। 70 साल के थे, बताइए। इसलिए हमें कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, उम्र मान्य नहीं रखता है। 70 साल की उम्र में ये फाउंडेशन करा गया और आज दुनिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। हाँ, इस्कॉन ने पूरे सबसे ज़्यादा सनातन धर्म का प्रचार किया है पूरे विश्व में। 70 साल में जब वो गए तो उन्हें 2 हार्ट अटैक आए शिप के अंदर, सोचो 2 हार्ट अटैक। जब भी उनका इतना विश्वास था, इतना फेथ था कि भाई भगवान ही खींच रहे हैं उनकी नाव, जो खींच रहे हैं, तो इतना फेथ था। और जब गए वो विदेश में, न्यूयॉर्क में उतरे, बॉस्टन, तो वो देख रहे हैं कि हाँ मैं किसको जानता हूँ, 40 रुपये लेके गए थे, मैं किसको जानता हूँ, 40 रुपये लेके गए, किसी को नहीं जानते। और 10 साल के अंदर 70 से 80 उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर उस टर्म में मीन्स 65 में वो गए और 76 में शरीर छोड़ दिया था। 65 में गए थे और 76 में शरीर छोड़ दिया था। तो और 10-11 साल में पूरे विश्व में 108 मंदिर बनाए, इतने लाखों बुक्स लिखा। तो फर्स्ट मंदिर कितने तारीख की स्थापना हुई थी, जो आप अगर 1966 में इस्कॉन के 1966 थे, और आज देखिए 1996 में स्थापना हुई थी, 66 में 1966 सॉरी 1966 से, और आज पूरे विश्व में ये फैल गया, सबसे बड़ा सनातन धर्म था। और अभिराम जी गोविंदास, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे इंस्पायर हुए इस चीज़ को, और एकदम ये आपने सब कुछ त्याग दिया। इस उम्र में क्या है, बहुत आकर्षित रहते हैं कि हम ये मौज मस्ती, घूमना फिरना, पर इन्होंने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करा और सब कुछ त्याग के एकदम परमेश्वर को समर्पण कर दिया अपने आप को। ये बहुत ही बड़ी अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की पावर है, और ये आप बहुत ही हिम्मत वाले हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इंस्पायर कीजिए कि वो भी इन चीज़ों को कर सके। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि मौज मस्ती यहाँ पे नहीं है। अभी आपने देखा होगा आरती में कितने लोग मस्त से नाच रहे थे ना, गा रहे थे, प्रसादम बट रहा है, तो बहुत मौज मस्ती, ऐसी बात नहीं है। तो भक्ति में आप एक बार आइए तो सही, बहुत सारा आनंद आपको मिलेगा। भक्ति में है, आपसे हम पूछ रहे हैं। और क्योंकि आनंद क्योंकि क्या मैं इंस्पायर इससे हुआ, क्योंकि जो स्पिरिचुअल जो मूवमेंट है वो सबसे हाईएस्ट प्लेजर है एक्चुअल में। सबसे नीचे का प्लेजर होता है सेंसुअल प्लेजर, जैसे कि हमें खाना खाने से मिलता है, रसगुल्ला खरीदेंगे, उससे ऊपर एक प्लेजर होता है माइंड का प्लेजर। माइंड का मीन्स आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो तो उसमें रसगुल्ला आप ला के दो, उस पर आपको टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो माइंड के लेवल का प्लेजर मिल रहा है। उससे हायर प्लेजर होता है ईगो का लेवल का प्लेजर, जैसे कि आपको आईएएस बना दिया जाए तो आप इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखोगे, ईगो, प्राइम मिनिस्टर, ये सब है ना। और सबसे हायर प्लेजर होता है स्पिरिचुअल प्लेजर। तो भगवान का जो प्लेजर होता है वो कभी नेवर एंडिंग होता है, कुछ भी आप करोगे ख़त्म हो जाता है, बट जो भगवान के लिए आपको किया जाता है वो एक टेस्ट मैच की तरह होता है लाइफ, है ना। जैसे कि आपने इस इनिंग में अच्छा स्कोर कर लिया तो नेक्स्ट इनिंग में काम आता है, बड़ा बहुत ही कुछ भी करो आप, वो ख़त्म हो जाता है। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े साम्राज्य सब खत्म हो जाते हैं ना, देखते हैं हम लोग। नहीं, मैंने आपसे जब एक बार मिला था तो आपने कहा था तो क्या परमानेंट अगर कुछ करना है तो स्पिरिचुअलिटी को अपनाइए। परमानेंट हर कोई चाहता है असली इंश्योरेंस होगा ना, तो दिस इज असली लाइफ इंश्योरेंस है एक्चुअली। आपने ABS इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, उस समय आप कैसे, जब कॉलेज की लाइफ में थे तो उस समय कैसे प्रेरणा मिली आपको, तो आप इसको? एक्चुअली क्या है, कॉलेज के टाइम में था तो मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने कॉलेज से एकदम से ज्वाइन कर लिया था। मैंने 2010 में मैं इस्कॉन के टच में आया और फिर मैंने ऐसी एनालिटिकली स्टडी किया 4-5 साल। ऐसा नहीं है कि एकदम से मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जो डिटैचमेंट होता है वो ग्रेजुअल जो होता है वो परमानेंट होता है एक्चुअल में। ऐसा आप अगर शमशान में जाएंगे आपके अंदर एकदम से मन में आ जाता है कि सब बेकार है, सब मोह माया है, सब मरते हुए दिखते हैं, तो वो क्या शमशान वैराग्य होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। बट जब अब नॉलेज, जैसे हमने देखा BBT बुक, जब आप बुक्स को पढ़ के नॉलेज से जो डी अटैचमेंट होता है वो परमानेंट होता है एक्चुअल में। तो मैंने 4-5 साल स्टडी किया, बहुत एनालिटिक्सली सीखा, तो अच्छा लगा कि भाई कुछ करने के लिए। और देखिए हमारा सनातन धर्म इतना ग्रेट है, तो कुछ लोग, कुछ फुल टाइम डिवोटीज़ होने चाहिए जो भगवान के लिए फुल टाइम प्रीचिंग करें। आज मैं हज़ारों लोगों को पूरे विश्व में जानता हूँ, इतना कंट्रीब्यूशन है, मैंने हज़ारों लोगों का जॉब लगवाया होगा, हज़ारों लोगों को, मतलब ये घर क्या है 4-5 लोगों तक सीमित नहीं है, फैमिली बहुत बड़ी हो गई है एक्चुअल में। तो ये मैं खाना कोई 4-5 लोगों के लिए सोचता है, मैंने हज़ारों लोगों के लिए रोज़ प्रसाद खिलाते हैं। कोई अगर फेस्टिवल उत्सव होगा तो मैं हज़ारों लोगों के लिए सोचूंगा, ऐसा नहीं कि 4-5 लोगों के लिए सोच रहे हैं। तो फैमिली बड़ी हो गई है, अब मैं कहीं भी इस्कॉन के कहीं भी मंदिर है, बहुत सारे लोग हैं, कहीं भी रुक सकता हूँ। तो मेरा जो फैमिली है, उस परिवार है, वो बड़ा हो गया एक्चुअल में। ऐसा नहीं है कि वो एक थोड़ी देर के लिए है। तो इसलिए ये क्या है, भगवान के लिए जब भी आप कुछ कार्य करते हैं तो वो
परमानेंट होता है और आप बड़े लेवल पे उसको कर सकते हैं भगवान से जब जुड़ते तो हैं। यही वो खास इनका जीवन मंत्र है जिससे कि ये इंस्पायर हुए और आज एकदम सच्चाई जान गए। यानी दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग जो हैं, मॉन्क है जो कृष्ण जी की शरण में है, वो जानते हैं कि हम ये भौतिक चीज़ें यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। यहाँ हम अपने लिए घर द्वार, उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बना रहे हैं वो यहीं रह जाना है और रहना हमें कहीं और है। अगर हम सच्चे दिल से कर्म कर रहे हैं, सच्चे दिल से परमेश्वर को मानते हैं, तो हमें परमेश्वर के धाम, गोलोक धाम रहना है। तो हम क्यों ना परमेश्वर की भक्ति करके और अच्छे कर्म करके वहाँ के लिए अपने बिल्ड करें जो यहाँ ना करें, क्योंकि यहाँ 65-60 साल के बाद सब कुछ पीछे छूट जाना है। ये मृत्यु लोक है, ये सच्चाई है। और वही चीज़ इन्होंने बताया, इन्होंने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करा और आज एकदम जो इतनी अच्छी खुशी मिल रही है इनको, कह रहे हैं कि हमारे हजारों लाखों परिवार हो गए हैं, तो वो सब परिवार हैं इनके। उसी तरह परमेश्वर के सब बच्चे हैं। आप लोग भी सच्चे दिल से इन चीज़ों को कीजिए और अपने जहाँ रहना है वहाँ के लिए जो बैंक बैलेंस है वो जमा कीजिए। यहाँ तो ये पीछे छूट जाएगा। इसलिए मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान इन लोगों को कहता हूँ, क्योंकि इनको पता चल गया है कि असली दौलत क्या है। असली दौलत परमेश्वर की भक्ति है, जिनके शरण में हर कोई रहना चाहता है, मैं भी, आप भी, ये भी, और उसी को ये जमा कर रहे हैं। अच्छा मुझे और बताइए कुछ, और बहुत चीज़ें बताने के लिए है, तो आगे भी हम और बहुत सारे लाएंगे कंटेंट जिससे कि और ज़्यादा तो ये हमने शुरुआत किया हुआ है। एक आध वीडियो अब हर महीने एक ना एक आती रहेगी। और कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा सर का ये जो नॉलेज दिया और कैसा लगा यहाँ का ये टेम्पल, मुझे पर्सनली कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुछ आप बोलिए। तो प्रभु जी बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं मशीन के द्वारा, तो इनकी मशीन को खरीदिए क्योंकि ये भगवान से जुड़े हुए हैं और बहुत दिल से काम करते हैं। तो आप आइए सर के, ये तो आप लोगों का प्रेम है और प्रभु का प्रेम है, और ये आप लोग से जो जुड़ गया, ये परमेश्वर का बुलावा। बहुत अच्छे इंसान है, आपको क्लैरिटी देंगे मशीन्स के बारे में। हाँ। अभी कोई भी दुविधा होगी वो बताएंगे, बहुत अच्छे। क्योंकि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एज अ कस्टमर या एज अ क्लाइंट, मतलब कि कस्टमर क्लाइंट कैसे होंगे, ये इनसे कैसे बात करने के लगे, तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो आप सारी क्लैरिटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुल के। धन्यवाद बहुत बहुत। तो क्या है, दान, कर्म और भक्ति, ये हमारे अंदर एकदम भर के रहनी चाहिए। और हमारा वेब सिटी पे एक वो इस्कॉन टेम्पल बन रहा है गाजियाबाद में ही, उसके लिए ये आपको जो डिस्क्रिप्शन में ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये अकाउंट नंबर दिख रहा है, उसके ऊपर आप दान कर दीजिए। मैंने भी कुछ, वैसे ज़्यादा तो नहीं है, पर फिर भी हमें अपने मशीन वाला की तरफ से कुछ लेके आया हूँ, जो कि मैं ये दूँगा। देख पा रहे होंगे आप, ये मशीन वाला की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे और बहुत बहुत धन्यवाद। सब आप लोगों की कृपा से हो रही है और परमेश्वर की। हरे क्योंकि एक्चुअली क्या है, भगवान के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, एक्चुअली कर्म ही हो गया ना, कर्म हम करते हैं, बट क्या है, भगवान को समर्पित हमें करके करना चाहिए ना। तो जो भी आप करते हैं, जैसे आप फुल टाइम मेरी तरह नहीं आ सकते, तो अपना जो भी थोड़ा बहुत अंश है वो भगवान के प्रीचिंग, भगवान के वैल्यूज़ को प्रीचिंग करने के लिए बताया गया है। इवन शास्त्रों में तो ऐसा को बताया गया है कि 50% आपको धर्म के प्रचार में खर्च करना चाहिए, बट इतना नहीं हो पाएगा आजकल की महंगाई के ज़माने में। तो लेकिन आप क्या, एटलीस्ट महंगाई कुछ नहीं है। आप सच्चे दिल से अगर कर्म कर रहे हैं, सच्चे दिल से कुछ भी कर रहे हैं, तो परमेश्वर आप पे बारिश कर देंगे। वो सब उनके बच्चे हैं, मैं भी, आप भी, बस हमारी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए। महंगाई कुछ नहीं है। उस थिंकिंग को डेवलप करने के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी जन्माष्टमी भी आ रहा है। भगवान जो असली मोटिवेटर है, असली गुरु हैं, असली लेक्चरर हैं, असली मोटिवेटर जिन्होंने गीता का नॉलेज दिया है। 19 अगस्त को जन्माष्टमी है, जब प्रभु जी जरूर आएंगे, वहाँ के दर्शन डालेंगे आपके लिए जन्माष्टमी के। तो जन्माष्टमी का भी लिंक हम देंगे आपको, नीचे आप कंट्रीब्यूट करिए, जिससे कि जो असली पिता है, हम गीता में बताते हैं, हम बीज मीन्स मैं बीज हूँ सारी लिविंग एंटिटी का, सारे 84 लाख स्पीसीज़ का, है ना। तो उनके जन्मदिन हमें बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। जैसे कि आप अपने सगे संबंधियों का जन्मदिन मनाते हैं, हम भगवान का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाते हैं। यहाँ लाखों लोग आते हैं, फुल एनर्जी के साथ उनके लिए प्रसादम की व्यवस्था की जाती है। बहुत सुंदर मंदिर बनाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, बहुत चीज़ें की जाती हैं, जिससे कि लोग, हर एक बच्चे से बच्चा लेकर बूढ़े से बूढ़ा, कितने भी, हर कोई भगवान से सीखने के लिए, है ना। प्रभु जी का नंबर मैं इस बोर्ड लाइन नंबर पे दे रहा हूँ, आप लोग पर्सनली उस पर कॉन्टेक्ट करके प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। आपके अंदर जो भी क्वेश्चंस हो के डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं, हाँ, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि नॉलेज क्या है, आपसे कोई छीन नहीं सकता, पैसा कोई छीन लेगा आपसे, ख़त्म हो जाएगा, बट जो ये नॉलेज है वो आपको संसार के पार ले जाएगी एक्चुअली, है ना। तो नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता, उस नॉलेज से आप अंदर से सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, है ना एक्चुअल में। तो बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली और बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत ही एक्साइटेडपन फील हुआ। तो कैसी लगी ये वीडियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आपका प्रेम बहुत मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।
इसमें ले लेंगे अडना